पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मिराटी में जन्मा पोल्टू आज देश के सबसे बड़े घर में पहुंच गया। प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। प्रणब मुखर्जी ने आज देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। सुबह सुबह घर से एक आम नागरिक की तरह निकले प्रणब सिर्फ 4 घंटे में देश के पहले नागरिक बन गए। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. प्रणब मुखर्जी आज देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए। घर से राष्ट्रपति भवन का सफर तय करने में प्रणब को करीब 4 घंटे लगे। आज सुबह 9:13 पर प्रणब दिल्ली में ताल कटोरा रोड में अपने घर से राजघाट के लिए निकले। प्रणब काले रंग की अचकन और सफेद चूड़ीदार पैजामे में थे। प्रणब के लिए सरकार ने मर्सिडीज बेंज S600 लिमोजीन का इंतजाम किया था। ये कार विदेश मंत्रालय ने भेजी थी। करीब 9:30 बजे वो राजघाट पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर गए। नेहरू की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर भी गए। इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर गए। मिलिट्री सेक्रेटरी और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के SDC नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति भवन की स्टडी तक लेकर गए। स्टडी यानी वो जगह जहां औपचारिक बैठकें होती हैं। राष्ट्रपति से जुड़ी औपचारिकताओं की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। ये ओहदा थल सेना के मेजर जनरल रैंक का होता है, जबकि ADC राष्ट्रपति के सहायक के तौर पर होते हैं। राष्ट्रपति के सचिव नॉर्थ कोर्ट में राष्ट्रपति के सचिव ने उन्हें रिसीव किया। इस वक्त राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल स्टडी में रही। यहीं पर प्रतिभा पाटिल प्रणब मुखर्जी का इंतजार कर रही थी। प्रणब यहां पहुंचे राष्ट्रपति के तौर पर। प्रणब मुखर्जी की यात्रा स्टडी से ही शुरू हुई। राष्ट्रपति भवन 2 हिस्सों में है। स्टडी नॉर्थ कोर्ट में है, जबकि दूसरा हिस्सा फोर्ट कोर्ट यानी आगे का आंगन कहलाता है। करीब 11 बजे राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड का सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन के लॉन में प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल को सलामी दी गई। मंच पर प्रणब मुखर्जी दाहिनी ओर थे और प्रतिभा पाटिल उनकी बाईं तरफ। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी PBG में शामिल 28 मद्रास गार्ड के जवानों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इसके बाद करीब 11:15 बजे प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भवन के आयरन गेट से निकलकर संसद भवन के गेट नंबर 5 के लिए निकले। आयरन गेट से संसद भवन के गेट 5 तक तीनों सेनाओं के लगभग 1000 जवानों ने सलामी दी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात गार्ड काफिले को संसद के गेट नंबर 5 तक ले गए। ग्यारह 11:20 पर संसद भवन पहुंचने पर पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और उसके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में प्रवेश किया। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया ने उनका स्वागत किया और उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में लेकर गए। हॉल में मंच के बीचों बीच बैठी प्रतिभा पाटिल, दाहिनी तरफ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे और उनके बगल में चीफ जस्टिस SH कपाड़िया। प्रतिभा पाटिल की बाईं तरफ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और उनके बगल में थे केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह। सबसे बाईं तरफ राष्ट्रपति के मिलिट्री सचिव थे। मंच पर आते ही सबसे पहले करीब 11:30 बजे राष्ट्रगान गाया गया।
इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने राष्ट्रपति से नए राष्ट्रपति के नाम पर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना को पढ़ने की इजाजत मांगी। हमें आपका आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उस पत्र को पढ़ा जाए जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति के नाम की घोषणा की गई है। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की पदावधि का अवसान वर्ष 2012 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के श्रावण मास के दूसरे दिन को होना है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन, संविधान तथा राष्ट्रपतीय एवं उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि वर्ष 2012 के जुलाई मास के 22वें दिन तदनुसार शक संवत 1934 के आषाढ़ मास के 31वें दिन को श्री प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। इसके बाद ठीक 11:38 पर मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने नए राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाई। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति की सीटों की अदला बदली हुई। प्रणब मुखर्जी के स्थान ग्रहण करने के साथ ही कोर्ट गार्ड में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति के सचिव ने प्रणब मुखर्जी को रजिस्टर साइन करने के लिए दिया। प्रणब के दस्तखत करते ही गृह सचिव ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाए जाने की घोषणा की। महामहिम, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए एवं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर महामहिम प्रणब मुखर्जी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। प्रणब दा के भाषण के बाद सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को पूरे सम्मान के साथ उनके नए घर तक खुद छोड़ने गए प्रणब मुखर्जी। इसके बाद करीब 11:40 पर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला भाषण दिया। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वाइस प्रेसिडेंट श्री हामिद अंसारी, ऑनरेबल स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार, श्री जस्टिस। प्रणब का भाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया गया और इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ।
इसके बाद संसद से प्रणब मुखर्जी प्रतिभा पाटिल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां के फूड कोर्ट यानी आंगन में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने दोनों को सलामी दी। नॉर्थ कोर्ट से अब ये बग्घी राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ कोर्ट से बग्घी में बैठकर फूड कोर्ट आते हैं। एक बार फिर से सलामी दी जाती है। सभी राष्ट्रीय सलाम, सलामी, शस्त्र। इसके बाद प्रणब प्रतिभा मुखर्जी अपना पाटिल और आसन प्रणब ग्रहण मुखर्जी करेंगे दोनों और बग्घी में बैठते हैं श्रीमती और प्रतिभा देवी दोनों सिंह को सलामी पाटिल दी जाती है। वे सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। अंकार सयाद समान गार्ड, राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। सम्मान गार्ड, बाजू, शस्त्र। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रतिभा पाटिल को उनके नए घर 2 तुगलक लेन में छोड़ने गए। और फिर वापस राष्ट्रपति भवन लौट गए। और इस तरह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण का प्रोटोकॉल पूरा हुआ और देश को नया राष्ट्रपति औपचारिक तौर से मिल गया।